आज हमने बनाई है सेमी की सब्ज़ी जो अलग तरीके से बनाई है और बहुत ही अच्छी बनी है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप अलग तरीके से हमारी तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और ये देखिए हमने सेमी की सब्ज़ी हम बनाई है उसके साथ, और दाल चावल बनाए हैं और मक्के की रोटी बनाए जो सेमी की सब्ज़ी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसको आप एक तरह से बना के देखिए एक बार, आपको बहुत पसंद आएगी। और आज की थाली हम आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आपको हमारी जो खाने की थाली बनाए हैं, अगर आपको बनाना है तो आपको हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमने ये थाली तैयार की है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। और ये देखिए सुबह के 7 बज रहे थे। मैंने बेटे को छोड़ के आ गई थी, बस में बिठाल के आ गई थी उसको, स्कूल की बस में। और मेरी बेटी तो 8 बजे जाती है, तो मैंने बेटे को बस छोड़ के आ गई थी, बस पे बिठाल के आ गई थी। वो स्कूल चले गया था। बेटी 8 बजे जाएगी, तो मैं सोची जो नाश्ते के बर्तन रखे थे उसे धो लेती हूँ। तो मैं धो रही थी तो मेरी बेटी बोली मम्मा मैं भी धोऊंगी आपके साथ। तो मैंने भी उसे एक बर्तन दे दी थी और उसे मैं बोल रही थी इसे बार बार साफ़ करते रहो। जब मैं बोली जब तक जाएगी तो चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर पानी गिरता है, तो मैं उसे मना कर रही थी, वो नहीं मान रही थी। फिर मैंने उसको बोला ठीक है, एक ही बर्तन को बार बार साफ़ करो। वो जब थक गई तो बोली मम्मा अब मुझे नहीं करना है, अब मुझे जाना है। तो मैंने बोली चलो ठीक है रख दो, अब चले जाओ। वो थक गई तो चली गई वहाँ से। और फिर अच्छे से जल्दी से बर्तन अपने सारे धो ली और धो के रख ली। और ये देखिए मैंने सिंक को साफ़ करना था, तो इसे भी मैंने साबुन लगा के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। फिर मैंने भी इसे भी जल्दी से साफ़ कर ली। और जो बर्तन धोने का ब्रश वगैरह था उसे भी अच्छे से धो के रख दी। और धोने के बाद मैंने नल को भी अच्छे से धो ली, आइट साइड से जो पानी हो जाता है तो मैंने उसे भी साफ़ कर ली। और मुझे गैस को साफ़ करना था, क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाती हूँ नाश्ता, तो फिर जल्दी में थोड़ा गंदा हो जाता है। तो फिर मैंने उसे भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और गैस को मैं तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। पर आज मेरे बेटे को छोड़ने के लिए लेट हो गई थी, तो फिर मैंने उसे जल्दी से छोड़ के आई। और फिर मैंने गैस को साफ़ करी और जल्दी से अपनी झाड़ू की हथियार उठाई और जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि मुझे बेटी को भी तैयार करना था। तो मैंने अपने हथियार से जल्दी जल्दी अपना काम स्टार्ट कर दी। और मैंने जल्दी से अपना किचन को साफ़ करी। और किचन मेरा साफ़ हो ही गया था सारा। और जो मैंने सुबह जल्दी जल्दी में सामान इधर उधर रख दी थी, तो मैं उसको उठा के अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। तो मैंने जहाँ जहाँ सामान था सारे उठा के रख दी थी। और मैंने अपनी हथियार से फिर से झाड़ू लगाने लगी थी। फिर मैंने उसे अच्छे से झाड़ू लगाई किचन को, और किचन मेरा साफ़ हो गया था। और जहाँ जहाँ मुझे कचरा दिख रहा था मैं उसे फिर से झाड़ रही थी। और फिर दूसरे रूम में मैं झाड़ के ला ली थी। उधर वाले रूम में मेरे हस्बैंड सोए थे, इसलिए मैंने लाइट चालू नहीं करी थी और बस फैन बंद करके और मैंने जल्दी से झाड़ू लगा ली थी उधर भी। अब ये दूसरे रूम में मेरे कपड़े थे, जो कल के कपड़े थे, तो मुझे इसे फोल्ड करके रखना था। तो मैं इसे भी फोल्ड करने लगी थी। और इसे फोल्ड करके मुझे रखना है, क्योंकि ये सूख गए थे, कल के थे, तो मैंने इसे फैन के नीचे थोड़ा सुखा ली थी और ये सूख गए थे। और कुछ कपड़े मैं फोल्ड करके रख लेती हूँ, और जो स्कूल की ड्रेस होती है बच्चों की, तो मैं उसे टांग देती हूँ। और मैंने उसे टांग दी थी और मैंने बाकी कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके रैक में रख दूँगी। तो मैंने फोल्ड करके उनको रख दी थी और मेरे भी कपड़े रख दी थी। और फिर मैं ये रूम को भी अच्छे से झाड़ने लगी थी। इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये भी बहुत गंदा हो गया था ये रूम। बच्चे स्कूल जाते हैं तो जाते समय बहुत ही गंदा हो जाता है। अभी मेरी बेटी को भी मैंने तैयार करना है, फिर मैंने उसको भी अच्छे से तैयार कर लूँगी। और फिर मैंने उसको बोली आप पानी नहा लो, और पानी नहा के मैं आपको भी तैयार कर देती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड उठ गए थे उसी समय, तो मेरी बेटी को तैयार करके वो स्कूल लेकर चले गए थे। फिर मैं नहा ली थी मैंने भी, और फिर नहा के और फिर मैं बैठ गई थी। तो मैंने बाल नहीं सुखाई थी, तो फिर मैं उठी और फिर मैंने बाल सुखाई जल्दी से। और बाल सुखा के मैंने सुनी कि बस की आवाज़ आ रही है। बेटी मेरी आने वाली थी, तो उसका टाइम हो गया था, 12:30 बज गए थे। तो फिर मैं उसको भी लेने के लिए आ गई थी। और ये देख के मैं उसको लेने आ गई थी, तब तक मेरी बेटी की भी बस आ गई थी। और मेरी बेटी तो बोतल लेकर बस आ गई नीचे, और अपना बैग तो भूल ही गई बस के अंदर ही। और फिर मैंने वो दीदी को बोली कि जल्दी से इसका बैग दे दो, ये तो जल्दी जल्दी में बस अपना बैग ही भूल जाती है और आ जाती है। ये देखिए मटक मटक के चली मेरी बेटी, और उसकी एक फ्रेंड है वो भी जा रही है। फिर से हमारे एक आंटी दिखी, जो आंटी के पास गई मेरी बेटी, उनसे गले मिली और बातें करी और आ गई। और फिर मुझे कपड़े डालना था, तो फिर मैं कपड़े डालने लगी थी। और मेरी बेटी मेरे आसपास घूम रही थी और मेरे से बातें करते जा रही थी, मम्मा जल्दी चलो मुझे अंदर जाना है। तो मैंने बोली रुको अभी जल्दी से मैं कपड़े डाल देती हूँ और फिर अंदर चलते हैं हम लोग। और फिर मुझे कपड़े डालना था और मैंने कपड़े डाल ही नहीं थी, क्योंकि मेरी बेटी की बस आ गई थी।
तो फिर मैं उसको लाने चली गई थी और इसलिए मैं कपड़े डालना भूल गई थी। तो फिर मैंने जल्दी से कपड़े डाली और कपड़े डाल के और फिर मैं बोली रुको अभी अब अंदर चलते हैं। फिर मैं जो कल के कपड़े थे वो सूख गए थे, उसे लेकर आ गई थी और बेटी को भी लेकर आ गई थी अंदर और मैंने उसके कपड़े चेंज कर दी थी, यूनिफॉर्म चेंज कर दी थी उसकी स्कूल की। और फिर मैंने उसको चेंज करके घर के कपड़े पहना दी थी। और मेरी बेटी कपड़े पहनाते समय मुझे बोल रही थी मम्मा मुझे दवाई दे दो। फिर मैंने देखी तो उसकी चॉकलेट थी, वो चॉकलेट को दवाई बोल रही थी। फिर मैंने भी उसमें थोड़ी सी चॉकलेट खाई और उसे भी चॉकलेट दे दी खाने को, वो खा रही थी। और फिर मैंने जल्दी से अपने कंघी करे, अपने बाल बांधे। मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, पता नहीं क्यों बहुत झड़ रहे थे। तो फिर मैंने जल्दी से अपने बाल बांध ली। और आज हम बनाएंगे सेमी की सब्जी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे कुछ अलग रोटी से बनाएंगे, रोटी के साथ। तो ये देखिए हमने सेमी को अच्छे से तोड़ लेंगे, इसी तरह से तोड़ेंगे, दोनों तरफ से उसके रेसा निकाल लूँगी और रेसा निकाल के इसको बीच में से निकाल के और इसे तोड़ लूँगी। और तोड़ने के बाद और इसे रख लूँगी। और रखने के बाद मेरी बेटी भी तोड़ते जा रही थी, मेरे साथ हेल्प कर रही थी। इसी तरह से आपको तोड़ना है। और तोड़ के मैंने लेकर आ गई किचन में। अब किचन में लाने के बाद इसे मैं एक छन्नी में ले लूँगी और छन्नी में लेने के बाद इसे अच्छे से धो लूँगी। इसे 2-3 पानी से अच्छे से धोऊंगी। इसे मैंने पहले भी धो ली थी और इसे अभी भी धो लूँगी क्योंकि अभी हमने तोड़े थे ना, इसलिए इसको मैं 2-3 पानी से और धो ली अच्छे से। इसे जाली में ही धो ली थी और फिर इसको मैं डाल लूँगी कुकर में। और कुकर में डालने के बाद इसको अच्छे से डाल लूँगी पूरा। और फिर इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डालूँगी। और वैसे भी इसमें पानी निकलता है, अब इसमें कम से कम ही पानी डालना। और फिर इसको मैं 2 आलू रख दी इसके अंदर और 2 आलू रख के और इसे कुकर लगा के इसको इंडक्शन में पकने दूँगी। इसको 2 सीटी तक पकाऊँगी इंडक्शन में। तो मैंने रख दी इसको और तब तक मैं चावल रख दूँगी, चावल पकने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने 1 कटोरी चावल ली और इसे भी धोकर रख दी। और मैंने आटा ले ली मक्के का और इसमें गर्म पानी से इसे बॉईल करके डाल दी गर्म पानी को इसमें। और मैंने आधा आटा बर्तन एक कटोरे पे रख दी और एक एक आटे का मैं रोटी बनाऊंगी। तो जो मैं एक आटे की रोटी बनाऊंगी तो उतना ही आटा लूँगी मैं। तो मैंने एक थाली में बस उतना ही आटा ली, एक रोटी का आटा। और उसे मैं अच्छे से 2 मिनट तक अच्छे से मलते जाऊंगी, इसी तरह से मलते जाऊंगी दोस्तों। इसी तरह से आप मलते जाऊंगी और इसे अच्छे से मलते जाऊंगी। जब तक मलूंगी तब तक ये अच्छे से मतलब वो ना हो जाए आटा। तो ये देखिए मैं इसको 2 मिनट तक अच्छे से मली और इसकी एक लोई बना लूँगी। लोई बनाने के बाद इसे ये देखिए इस तरह से कुकर में इसे करते जाऊंगी पानी लगा के। तो इससे क्या होगा, हमारी जो साइड से रोटी मक्के की फटती है वो नहीं फटेगी। फिर मैंने इसको हाथों से इस तरह से करते जाऊंगी, ऐसे करने से। और फिर धीरे धीरे करने के बाद उसको हाथों से, हाथों की जो हथेली है उससे धीरे धीरे चारों तरफ से दबाते जाऊंगी। ऐसे ही करके दबाते जाऊंगी, उसको दबा दबा के रोटी हमारी बन के रेडी हो जाएगी और ये बड़ी होती जाएगी। और आपको ये जब शुरू में बनाओगे तो आपको थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे बनाते बनाते आदत बन जाती है और बनने लगती है हमारी रोटी। और ये देखिए हम इस तरह से कितनी बड़ी रोटी बन गई है। और मैं मक्के की रोटी थोड़ी बड़ी बनाती हूँ। तो मैंने क्या करी थी, तवे में थोड़ा सा तेल डाल दी थी और तेल हमारा गर्म हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर होके इसको डाल रही थी रोटी को। और ये लोहे का तवे में बनाती हूँ मैं मक्के की रोटी। तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल के और इसको रोटी को डाल दी थी। उससे क्या होता है ना, मक्के की रोटी नीचे चिपकती नहीं है तवे पे। तो इसलिए मैंने इसमें तेल डालती हूँ। और फिर मैं दूसरी रोटी का भी एक आटा ले ली, अब उसे भी अच्छे से इसी तरह से मलते जाऊंगी। हथेली के उससे आपको ऐसे ऐसे करके मलते जाना है और इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। और इसे मल के और फिर मतलब ऐसे करके और फिर रोटी बनाते हैं। और ये देखिए मेरी ये जो रोटी मैंने डाली थी तवे में वो भी अच्छे से मेरी सीख गई है। और सीखने के बाद और ये मैं दूसरे लोई को भी अच्छे से बनाऊंगी। इसे इसी तरह से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है मक्के की रोटी, तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है और सेमी की सब्ज़ी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। वैसे सर्दी का मौसम आ गया है, सर्दी के मौसम में सरसों का साग और मक्के की रोटी तो मज़ेदार लगती है खाने में। तो इसलिए मैं आपको सोची कि बता देती हूँ। अगर आपको डिटेल्स में इसको जानना है कि मक्के की रोटी कैसे बनाते हैं तो कमेंट करिए और मैं मक्के की रोटी भी बनाना बता दूँगी आपको कैसे बनाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।
और इस तरह से मैं बनाऊंगी सारी रोटी को। और ये देखिए इसी तरह से धीरे धीरे हथेली से करते जाऊंगी और पूरी रोटी को इसी तरह से बनाते जाऊंगी। और ये देखिए कितनी बड़ी रोटी बन गई है। और लगता ज़रूर है कि ये हाथों से बहुत इजी से बन जाएगी, पर ये मक्के की रोटी जल्दी बनती नहीं है, पर इसको धीरे धीरे करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारी आदत है तो हम बना लेते हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी लास्ट में एक रोटी बनाने को देती थी हमको और बोलते थे कि लो इसको बनाओ। और इसको बनाते बनाते हम एक एक करके मतलब टेढ़ी मेढ़ी बनाते थे, और बनाते बनाते हमारी आदत हो गई और हम बनाना सीख गए। तो ये देखिए हमारी रोटी कितनी शानदार बनी है और इसे अच्छे से हमने सेक ली हूँ मैंने तवा में। और इसको थोड़ा सा सेकना और रहता है, तो इसे मैं तवा को हटा के और फिर सेकूंगी अच्छे से गैस पे। और चूल्हे पे बनाते हैं अगर ये रोटी तो बहुत ही अच्छी बनती है। और ये हमारी सेमी भी पक गई, आलू भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो इसे मैंने थाली पे कुड़ा ली हूँ और इसे ठंडा होने दूंगी। और इसे ठंडा होके मेरे हस्बैंड को बोल दी थी कि इसको थोड़ा सा आलू छील देना। तो मेरे हस्बैंड जब तक छील रहे थे तब तक मेरी ये रोटी भी मैं सेक लूँगी। और मैंने 3-4 रोटी बनी थी मेरी मक्के की, तो मैंने बना ली थी। और ये मेरे हस्बैंड ने भी सेमी को ऐसे कर दिए थे, मस दिए थे। अब मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी और तेल डाल के इसमें देखिए मेरी लास्ट रोटी भी मैंने सेक ली, उसको रख दी। और कढ़ाई में तेल डाल के मैंने जीरा डाल दी। तो फिर मैंने देखा कि मैंने तो प्याज नहीं काटी हूँ सब्जी के लिए। फिर मैंने सब्जी के लिए फिर प्याज काटी एक, और प्याज काट के एक प्याज को मैंने काट के और फिर डाल दी, मिर्ची प्याज दोनों डाल दी, हरी मिर्ची भी डाली मैंने इसमें। फिर हल्दी डाल दूँगी और हल्दी डाल के इसको अच्छे से प्याज को भूंजने दूँगी। और इसे मैं चलाऊँगी और इसे अच्छे से भूंजने दूँगी प्याज को जब तक लाल ना हो जाए। और ये देखिए हमारी प्याज भूंज गई है और इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी अब टमाटर को भी पका लूँगी अच्छे से। तो अब इसमें मैं मसाले डालूँगी कुछ। तो हम लोग तीखा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, मेरे हस्बैंड को तीखा पसंद है, तो वो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें तीखा लाल मिर्च भी डालूँगी। तो इसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च और डाल दी और नमक डाल दी थी। और गरम मसाला गरम मसाला धनिया पाउडर भी डाल दी थी। और इसे मैं सेमी डाल के अब अच्छे से मिला लूँगी। अब सारे मसाले को अच्छे से मिला लूँगी सब्जी डाल के। और ये देखिए इसी तरह से मैं पूरी सब्जी डाल दी और इसको अच्छे से चलाऊँगी और अच्छे से मिलाऊँगी। और ये देखिए इसे हमें अच्छे से मिलाना है और इसको आपको ढक ढक के 2-3 मिनट में बार बार देखते जाना है और इसको पका लेना है अच्छे से और मिला के। और ये देखिए हमारी सब्जी रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छी लगती खाने में। इसमें मैंने हरी धनिया डाल दी हूँ। अब हरी धनिया डाल के और मैं इसे हस्बैंड के लिए निकाल देती हूँ थाली पे। हस्बैंड को भूख लग रही थी, आज हस्बैंड जल्दी आ गए थे और मेरे बच्चे भी आ गए थे। बच्चों के लिए तो मैंने दाल चावल बना दी थी, बच्चे ने दाल चावल खा लिए थे और बस बच्चे ने खा लिए थे, हस्बैंड को देना ही थी। तो हस्बैंड को ये देखिए मैंने दाल चावल मक्के की रोटी और सेमी की सब्ज़ी बनाई हूँ, जो बहुत ही अच्छी लगती खाने में। और आज की हमारी थाली आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और ये मैंने मक्के की रोटी बनाई हूँ, बस सेमी की सब्ज़ी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और ये देखिए हमारी थाली में हस्बैंड को देकर आ जाती हूँ जल्दी से, क्योंकि उनको भूख लग गई है और मुझे भी भूख लग रही थी। और तो इसलिए मैं भी आ गई किचन में, एक बार हाथ धोकर और जल्दी से जाती हूँ, मैं उनके साथ खाती हूँ।